इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजीएल 2023 के ऊपर कोर्ट केस के बारे में। अब एसएससी ने जो है जो ओकी वाले क्वेश्चन को लेकर जो कोर्ट केस हुआ है उसमें सिंगल बेंच का डिसीजन आप सभी को पता होगा। फिर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। अब एसएससी ने सेम क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन सीएसएल में इस बार फिर से डाल दिया है, जिसमें 3 अब ये वाले क्वेश्चन डाले हैं, कितने वर्ड्स बनते हैं। बैंकिंग को कॉपी करने से पहले एसएससी को चीज़ समझनी चाहिए कि पहली बात तो बैंकिंग में आंसर की आती नहीं है, तो किसी को नहीं पता कि भाई वो क्वेश्चन का आंसर भी क्या लगाया था किसने, तो वहाँ से आप बच सकते हैं। एंड बैंकिंग में क्या होता है कि उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। उसमें ये पूछा जाता है कि अगर जो है 1 वर्ड बन रहा है या 2 वर्ड बन रहा है। अगर 2 वर्ड बन रहे हैं तो आप एक्स मार्क करिए, एक्स जिसमें ऑप्शन में, लेकिन अगर 1 वर्ड बन रहा है तो उसका पहला लेटर या दूसरा लेटर आप मार्क करिए। तो इससे आपको लगभग एक अंदाज़ा मिल जाता है कि आपने जो वर्ड सोचे हैं वो सही है या नहीं सही है। बट एसएससी के केस में अलग ही चलता है, क्योंकि जब एसएससी ओकी को मान सकता है अपनी आंसर की में, अब डेफिनेटली कोर्ट ने कहा है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, आप इसको एज अ वर्ड नहीं मान सकते। सिंगल बेंच ने भी कहा, डबल बेंच ने भी कहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी चीज़ कही गई। बट आंसर की में तो एसएससी ने ओकी को एक वर्ड माना है। तो अगर आप ऐसे वर्ड्स को आप मानेंगे तो भी कोई लिमिट नहीं है। फिर कल को जैसे सीएसएल में जो एक सबसे ज़्यादा जो डाउट है वो डीन को लेके है, DEAN, इसको लेके। अब इसके काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग मीनिंग है। कुछ डेन भी कुछ बोल रहे हैं कि वो भी जो डेनमार्क के सिटीजन होते हैं उनको कहा जाता है। अब चाहे तो आप इसे एक वर्ड मान सकते हैं या आप नहीं मान सकते, बट मुझे लगता है कि इसमें एसएससी मान लेगा डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ कोई बंदा रिप्रेजेंटेशन में भी अगर डाल देगा कि डेनमार्क के सिटीजन को कहा जाता है, एसएससी मान लेगा। एसएससी मुझे लगता है कि ChatGPT में डालता है, जो भी उसको मिलता है वो उसको मान लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन सीजीएल में ना आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि एसएससी का कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है। इसको एज नॉर्मल रखेंगे। अगर ऐसा भी हो कि ईजी वर्ड बनाए, बट डीन कुछ भी अगर एसएससी अब करता है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी इसमें एसएससी को कहा गया था कि भाई 2 हफ्ते में रिजल्ट डिक्लेयर करना। उस वीडियो में भी मैंने चीज़ बोली थी कितना आसान नहीं है, एसएससी शायद ना करे। अब ऐसे 2 हफ्ते कब के बीत चुके हैं। अर्ली हियरिंग की इसमें केस फाइल किया गया था, तो वो आप देख सकते हैं। आज इसकी हियरिंग हुई, जिसमें बेंच दूसरी थी। इसमें जज साहब ने कहा है, जो एसएससी को कहा है कि आप SLP डाल दीजिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। SLP आप सुप्रीम कोर्ट में डाल दीजिएगा इसको लेके, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई भी टेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि जो जज साहब हैं उन्होंने एसएससी को बोल दिया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए आप SLP डाल दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में, मैटर ख़त्म होता है वहीं पे। इन अदर वर्ड्स मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि सब कुछ जो भी कुछ होगा वो एससी ही डिसाइड करेगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये जो 6 क्वेश्चन को लेके जो केस किया गया था उसका एक्चुअल में वैसे भी 6 क्वेश्चन आप सभी समझते हैं कि 6 क्वेश्चन, इवन if अगर ये सारे रॉन्ग भी होते तो भी कोई भी कोर्ट रिजल्ट आने के 1 साल बाद ये डिसीजन नहीं रहता है कि 6 क्वेश्चन के ऑप्शन या आंसर चेंज किए जाएँ। काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो 6 क्वेश्चन के लेके जो केस किया था कैंडिडेट्स ने, वही चीज़ है। उसको एसएससी ने भी बेस बनाया है कि अगर हम ऐसे रिवाइज रिजल्ट निकालते रहेंगे तो फिर हम थक जाएंगे निकाले। तो सबसे बेस्ट है कि इन लोगों ने ही 6 क्वेश्चन को लेके केस फाइल किया है। तो उस पर जज साहब ने भी कहा हाँ, एसएससी भी चाहे तो 2 दिसंबर, क्योंकि अब 2 दिसंबर की डेट इसलिए है क्योंकि 2 दिसंबर को पहले कहा गया था कि एसएससी के चेयरमैन और DOPT के सेक्रेटरी पेश होंगे, और उस टाइम पे ये भी कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब 2 हफ्ते कब के बीत चुके हैं, एसएससी ने चीज़ नहीं मानी। और ये भी कहा गया है अब कि भाई 2 दिसंबर से पहले अगर एसएससी जो है सुप्रीम कोर्ट में SLP डाल देता है तो ये 2 दिसंबर वाला और ये कंटेम्प्ट का जो केस है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म। तो ये रही अभी की अपडेट। जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा तो और अपडेट देखने को मिल जाएगी। हैव नाइस डे।